तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे ओजी एवेंजर्स को द बॉयज के मोस्ट पावरफुल सूप यानी कि होमलैंडर से, और ये भी जानेंगे कि अगर हमारे ओजी एवेंजर्स और होमलैंडर के बीच में डेथ बैटल हुई तो विनर कौन होगा। तो हम यहाँ पर एक एक करके कंपैरिजन करने वाले हैं, जहाँ सबसे पहले तो होमलैंडर की पावर्स और उसकी एबिलिटीज जान लो। तो होमलैंडर द बॉयज यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सूप है, जो कि सुपरमैन का ही कॉपी या फिर पैरोडी वर्जन है, जिसमें सुपरमैन और होमलैंडर में केवल इतना ही फर्क है कि होमलैंडर सुपरमैन का एक डार्क या फिर इविल वर्जन है। बाकी सभी पावर्स और एबिलिटीज ऑलमोस्ट सुपरमैन से मिलती जुलती है, जैसे ये भी सुपरमैन की तरीके से फ्लाई कर सकता है, इसके पास भी एक्सरे विजन है, साथ ही में ये भी बुलेट प्रूफ है और इसके पास भी सुपरमैन के तरीके से ही हीट विजन है, एंड साथ ही साथ द बॉयज यूनिवर्स में सबसे पावरफुल भी है, और इसीलिए द बॉयज यूनिवर्स में कोई भी इससे उलझने की कोशिश नहीं करता है एक्सेप्ट बूचर। तो ये रही होमलैंडर की पावर्स एंड उसकी एबिलिटीज। तो चलिए अब एवेंजर्स को इनसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रीट लेवल एवेंजर्स की बात करते हैं, जिनमें हॉकाई और ब्लैक विडो आते हैं। नो डाउट हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों ही वेल ट्रेंड एसेसिन एंड स्किल्ड फाइटर हैं, जहां इन्होंने काफी पावरफुल विलन से भी फाइट करी हुई है, काफी तरीके की फाइटिंग स्टाइल्स एंड मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। इन दोनों के ही पास कुछ ऐसे पावरफुल वेपन्स है जो कि आयरन मैन और हैंक पिम की टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण हमारे हॉकाई के एरोस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जो होमलैंडर को एक तरीके से मार भी सकते हैं। पर वहीं ब्लैक विडो के पास दो ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं जिनको होमलैंडर के खिलाफ वो यूज कर सकते हैं, और अगर कभी ब्लैक विडो हॉकाई होमलैंडर से फाइट करने जाते हैं, ऐसे में ये दोनों अलग अलग भी उससे काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। जहाँ हॉकाई अपने एरोस का यूज करते हुए होमलैंडर को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है और उसे मार भी सकता है, बट ऐसा तभी तक होगा जब उसका लक अच्छा होगा, वरना होमलैंडर के हाथों में आते ही उसकी चटनी बन जाएगी। वहीं ब्लैक विडो के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ उसका जो पहला वेपन है उसका यूज करते हुए वो होमलैंडर को झटका दे सकती है, पर ये उसके लिए काफी नहीं होगा। दूसरा वेपन वो उसके खिलाफ यूज कर सकती है, जो होमलैंडर की सबसे बड़ी वीकनेस भी है, बट मुझे नहीं लगता कि ब्लैक विडो इस वेपन का यूज कर भी सकती है। ऐसा क्यों है वो तुम कमेंट बता देना। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, पर ध्यान रहे यहाँ पर मैं कैप्टन को बिना म्योलनिर के ही कंपेयर करने वाला हूँ। नो डाउट कैप्टन अमेरिका काफी ज्यादा पावरफुल है, वो अकेले ही 100 लोगों की आर्मी पर भारी पड़ने वाला है। उसकी फाइटिंग स्टाइल इतनी ज्यादा वर्सटाइल है जिसे कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, पर अगर कभी होमलैंडर से इसकी फाइट होती है तो होमलैंडर को एक अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता है, बट होमलैंडर को हराने की बात हो तो वो शायद इसके लिए भी थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि होमलैंडर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बुलेट से भी इम्यून है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जिस पर बुलेट का असर नहीं होता है। पर वहीं कैप्टन को अगर एक भी गोली लग जाएगी तो वो वहीं पर मर सकता है या फिर काफी ज्यादा चोटिल हो सकता है। ऐसे में अगर होमलैंडर की हीट विजन पड़ गई तो कैप्टन का वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। पर फिर भी होमलैंडर के लिए फाइट आसान नहीं होने वाली है, बिकॉज कैप्टन अमेरिका को आई कैन डू दिस ऑल डे वाला मोटिवेशनल कोट एंड कैप्टन का कभी ना टूटने वाला आत्मविश्वास। अब बात करते हैं आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क से। तो आयरन मैन एक टेक जीनियस है, जिसके पास काफी सारे तरीके के आर्मर, पावरफुल मिसाइल्स एंड पावरफुल वेपन्स है, जिनका यूज करते हुए डेफिनेटली होमलैंडर को मार सकता है। हमने देखा भी है कि उसके वेपन इतने ज्यादा पावरफुल है, थैनोस जैसे पावरफुल विलेन का भी खून निकालने में सक्षम थे, और थैनोस के आगे होमलैंडर की ड्यूरेबिलिटी तनिक भी नहीं है। आयरन मैन का इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो कि बड़ी ही आसानी से होमलैंडर को मार सकते हैं, बट वही आयरन मैन 2 और 3 वाले टाइम के आर्मर्स थोड़े से वीक पड़ सकते हैं होमलैंडर के अगेंस्ट। बट ये फाइट भी काफी ज्यादा टफ होने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आयरन मैन के पास होमलैंडर वाली सभी पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक एक्सरे विजन, हीट विजन तरीके से लेजर भी। पर दिक्कत यही है कि होमलैंडर की हीट विजन ज्यादा स्टेबल है, एंड होमलैंडर के एक छोटा सा अटैक आयरन मैन के सूट को डैमेज कर देगा, जो अल्टीमेटली उसकी डेथ का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं हल्क की। तो हल्क एक मॉन्स्टर जिसके सामने होमलैंडर की कोई भी औकात नहीं है, और अगर कभी होमलैंडर हल्क से भिड़ने जाता है तो हल्क उसे कच्चा चबा जाएगा। ऐसे में होमलैंडर के पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। अब बात करते हैं तूफान की नेता यानी थॉर की। तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है, होमलैंडर का इससे कोई भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर द बॉयज यूनिवर्स के सभी पावरफुल सूप एक साथ भी थॉर से लड़ने जाते हैं तो बिना अपनी 1% पावर का भी यूज करे हुए थॉर उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन सभी को देखते हुए कंक्लूजन ये आता है कि अगर ब्लैक विडो और हॉकाई होमलैंडर फाइट करने जाते हैं तो उनके जीतने के चांसेस 30% है, वो भी तभी जब उनके पास टोनी और हैंक पिम की टेक्नोलॉजी है। कैप्टन के जीतने के चांसेस 50 to 60% है, वहीं आयरन मैन के जीतने के चांसेस 90 to 99% है। हल्क और थॉर के जीतने के चांसेस 1000% से भी ज्यादा है। तो ये तो होमलैंडर वर्सेस एवेंजर्स के बीच में बेटर कंपैरिजन। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कोई भी सजेशन हो मेरे लिए ऐसे वीडियोस क्रिएट करने के लिए तो उसे भी कमेंट में बता देना। मिलते किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।